दीक्षा दिला दी, अच्छा किया। पंच कल्याण हो गया, अच्छा किया, सौभाग्य था आपका कि अपने पंच कल्याण किया, बहुत अच्छी बात है। ये रख रखाव कौन करेगा, मेंटेनेंस कौन करेगा, व्यवस्थाएं कौन करेगा? चीन की गवर्नमेंट ने नियम बना दिया। पिछले दिनों सुनने में आया चाइना की गवर्नमेंट ने, वहां की सरकार ने नियम बना दिया, कोई भी दादा दादी कोर्ट में जाकर के अपने बेटे पोतों को बाध्य कर सकते हैं कि बेटा पोता महीने में 2-4-6 दिन उनके पास में आए, उन्हें समय दे, उनकी सेवा करे। ऐसा कहीं कोई सिद्धांत, कोई कानून आपके जीवन के अंदर भी होना चाहिए। आप अपने परिवार में कोई नियम, कोई कानून को सिद्धांत आप बना दीजिए। आप अपने परिवार में कोई नियम, कोई कानून को सिद्धांत बना दीजिए। कौन सा कानून, कौन सा नियम, कौन सा सिद्धांत बनाएंगे आप कि अमुक घर का मेंबर, कोई छोटा बच्चा अगर कोई धर्म ध्यान में जुड़ेगा उसे पुरस्कार दिया जाएगा, थोड़ा सा और बड़ा बच्चा युवक धर्म ध्यान में जुड़ेगा उसे पुरस्कार दिया जाएगा, घर का कोई बुजुर्ग व्यक्ति धर्म ध्यान की पवित्र क्रियाओं में जुड़ेगा उसे पुरस्कार दिया जाएगा। अलग अलग उम्र के परिवार के मेंबर जब अलग अलग क्रियाओं में जुड़ेंगे, इस क्रिया का ये पुरस्कार, इस क्रिया का ये पुरस्कार, इस क्रिया का ये पुरस्कार, इस क्रिया का ये पुरस्कार। शुरुआत के दिनों में, शुरुआती दौर में इनाम पाकर के ही खुशी होती है लोगों को, इनाम के चक्कर में ही लोग जुड़ते हैं। अब रात में धार्मिक तुम्बोला हुआ था, धार्मिक हाउजी हुआ था, बाप रे किसी खतरनाक भीड़ थी, लग रहा था यही धर्मशाला है क्या जो बरसों से हम देख रहे हैं। जब कभी ऐसे आयोजन होते हैं पीछे तक खचाखच भीड़ भर जाती है, तो जवान उम्र के बेटे बेटियां दूर भागते प्रवचनों से, भली मन में श्रद्धा लेकिन दूर भागते प्रवचन, वो सारे सर लोग बैठ जाते हैं वो धार्मिक तमोला जैसे आयोजन के बहाने चक्कर के अंदर धर्म के 4 शब्दों को सुन लेते हैं। धर्म के 4 शब्दों को मात्र सुन रहे हैं, समझ नहीं रहे, उन्हें नहीं मालूम ये आत्मा क्या होती, संवर क्या होती, नजरा क्या होता है। आज इस बहाने 4 शब्दों को सुन तो रहे हैं, कल मतलब भी समझेंगे। परसों एक ऐसा दिन भी आएगा जब ये सब, जब जीवन के भीतर जब उतरने लग जाएगा। मतलब फिर हम यूं कहेंगे, यही भोपाल का यही चौक का एक मेन मंदिर, बरसों पुराना चौक का मंदिर, और इतिहास गवाह है, बहुत पास में सड़क के उस पार जो बड़ी भारी मस्जिद है। कब किसी जमाने में मस्जिद जैन मंदिर हुआ करता था, नवाब का आदेश हुआ और फिर वहां से खाली करके यहाँ पर आ गए, यहाँ पर भगवान शिफ्ट हो गए। नई पीढ़ी भूल ही चुकी है कि कहीं कुछ ऐसा भी था। आज भी इस मस्जिद पर जो सोने के कलश चढ़े हुए इस बात की गवाही दे रहे हैं, कभी यहाँ पर जैन मंदिर हुआ करता था और जैन लोग हजारों की तादाद में इस मंदिर में आकर सिर झुकाया करते थे। अब पूरी दुनिया भूल चुकी है, उचित भी है तो वहां संभालें। हम यहाँ अपने मंदिर जहां बना वहां हम संभालें, कहीं ऐसा आपके साथ में घटना घट जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। आज भी ऐसे कुछ गिनती के गिने चुने जैन लोग हैं जो रात को बाप रे 2-2 बजे 3-3 बजे सोते हैं, सुबह 10 बजे 11 बजे 12 बजे उठा करते हैं। और मैंने तो ऐसा भी सुना है कहीं कहीं कोई दुर्भाग्य ऐसा भी है कि जिसकी हर रात कॉकटेल पार्टी होती है, दारू की बोतलें खुल जाया करती है। एक तरफ मंदिरों के अंदर दंगे फसाद होते हैं, पूजा ऐसा करना कि नहीं करना, ये सिद्धांत ठीक है कि वो सिद्धांत ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ आपकी जवान पीढ़ी, आपके अपने समाज के लोग जाने कहां की दिशा में चले जा रहे हैं और आपको सुध भी नहीं है, आपको होश भी नहीं है। आप इतने बेबस, इतने लाचार, इतने मजबूर बन चुके हैं, आप कुछ कर ही नहीं पाते, कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ मन ही नहीं पैदा होता, कोई इच्छा ही भावना ही नहीं पैदा होती है कि ऐसे लोग जो सदाचार से दूर जा चुके हैं, जो लोग सदाचरण से दूर जा चुके हैं। जैन शब्द क्या होता, जैन शब्द की गरिमा को, वैभव को जो लोग भूल चुके हैं, उन लोगों को वापस दोबारा याद दिला जाए जैन क्या होता है, सदाचार की क्या कीमत होती है। हम नहीं बता पा रहे, हम नहीं समझा पा रहे हैं। विदेशों में कई सारे जैन परिवार ऐसे हैं, कई सारे जैन परिवार ऐसे हैं, इतना सारा पैसा है, इतनी बड़ी बड़ी कोठियां और बिल्डिंग, इमारतें, भवन, मल्टीज उन्होंने बना रखी है। और उनके घर के अंदर पूजा रूम है नहीं है मुझे नहीं मालूम। कई सारे बड़े बड़े बिलियनियर लोग हैं,
मिलीनियर लोग उन घरों के अंदर बार रूम बन चुके हैं। बार रूम मतलब क्या? एक ऐसा कमरा जो विभिन्न प्रकार की दारू की बोतलें रखी रहती, विभिन्न कंपनियों की दारू की बोतलें रखी रहती है। न जाने कहा समाज को क्या कुष्ठ हो गया, समाज की बुद्धि को कौन सा लकवा मार गया है। जो मूलभूत मुख्य सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों का जीवन आप जी नहीं पा रहे हैं और तमाम छोटी छोटी बातों में इतना भयंकर कलह क्लेश करते, इतना भयंकर राग द्वेष करते कि जिसकी हद नहीं। मंदिरों को कई बार अखाड़ा लोग बना देते हैं कि यार मंदिर को देखकर कैसा लगता है, ये मंदिर नहीं युद्ध का मैदान है, युद्ध का मैदान। दो लोग उधर चीखरे चिल्ला रहे हैं, दो लोग उधर चीखरे चिल्ला रहे हैं, वो ऐसा बोल रहा है, वो ऐसा कर रहा है, दूसरा बोलता है ऐसा नहीं करने दूंगा। तीसरा वो बोलता है तेरे बाप में दम हो तो मुझे रोक के बता दे। कैसे बार मंदिर युद्ध के मैदान बन जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि वही युद्ध का मैदान होता है। सम्राट अशोक बचपन के दादा परदादाओं के जैन धर्म के जैन मुनि के संस्कार उसके भीतर से बोलते हैं। सम्राट पछतावा करता है। सम्राट अशोक हजारों का खून बहा देता है कलयुग के युद्ध के अंदर। भीतर से चेतना जागृत होती है, मैंने इतना पाप क्यों कर दिया, इतना गजब का प्रायश्चित करता है, गजब का वो प्रतिकोण करता है और जीवन के अंतिम वर्षों के अंदर वापस फिर से जैन धर्म को स्वीकार और अंगीकार कर लिया करता। धर्म का हर एक सिद्धांत इतना बहुमूल्य है, धर्म का हर एक सिद्धांत इतना बेशकीमती, इतना नायाब हीरा है जिसके दुनिया में कहीं कोई तोड़ नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। बस कमी है तो लोगों की जिन सिद्धांतों को जीवन के भीतर उतार सकें। 99% ऐसे होते हैं, 90% ऐसे होते हैं, 99% लोग ऐसे होते हैं जो लोग किसी एक पक्ष में बह जाया करते हैं, किसी एक तरफ मुड़ जाया करते हैं। कोई निश्चय की तरफ बहुत ज्यादा झुक जाता है, कोई व्यवहार की तरफ बहुत ज्यादा झुक जाता है। कोई बिरला जीव ऐसा होता है जो भीतर की दुनिया में बाहर की दुनिया में बैलेंस बना करके चलता, संतुलन बना करके चलता है। जो उधर आत्मा की साधना उतना ही जोर देता जितना जोर वो बाहरी क्रियाओं पर दिया करता है। तो निश्चित रूप से सौभाग्यशाली किस्मत वाले हैं होते वो लोग जिन्हें शादवाद और अनिकांत ऐसे पवित्र महान शब्द विरासत में मिला करते। यही शादवाद है, यही अनिकांत है। कुछ समय के लिए किसी एक विषय को उठा करके थोड़ा सा गौण कर दिया, कोने में रख दिया और पहले विषय का डिटेल के साथ ने व्याख्यान किया, विस्तार किया। फिर जब मौका आया फिर वही विषय उसको उठा के कोने में रखा था उसको सामने लेकर के आ गए, उसका जोरदार विस्तार किया, उसका जोरदार उस पर ध्यान दिया और पहले जिस विषय को जोरदार विस्तार दिया था उस विषय को उठाया और कोने में रख दिया। अर्पिता अनर्पित सिद्धे। एक तरफ बाहर की दुनिया है, बाहर की क्रिया है, दूसरी तरफ मेरी अपनी आत्मा की पवित्रता है, मेरे अपने गुण स्थान है, मेरा अपना खुद का मोक्ष मार्ग है। एक प्लेन ऐसा होता है, एक प्लेन ऐसा होता है, एक गाड़ी ऐसी होती है मात्र 2-4 लोग ही बैठ पाते हैं, लेकिन एक प्लेन ऐसा होता है, एक गाड़ी ऐसी होती है जिस गाड़ी के अंदर, जिस बस के अंदर 50-50 और 60-60 70-70 लोग जिसके अंदर बैठ जाया करते हैं। एक प्लेन ऐसा भी 2 सीटर प्लेन भी होता है और 200-200 लोगों को बिठा करके एक साथ इस देश से उस देश में ले जाने वाला प्लेन भी होता है। आप बैठे होंगे, आपने देखा भी होगा, आपने सुना भी होगा, आपने अनुभव भी आपने किया होगा। तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जो खुद ही अपना मोक्ष मार्ग बना लेते हैं, जो खुद ही धर्म के राह पे आके चले जाते हैं, न पत्नी को जोड़ पाते, न बच्चों को जोड़ पाते, न परिवार के समाज के बाकी लोगों को इस ज्ञान की धर्म की गंगा में ले जा पाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते जो खुद तो इस धर्म की गाड़ी पर सवार होते हैं और साथ ही साथ पूरे परिवार को, पूरे समाज को दिशा दे दिया करते हैं। आप सोचो क्या बनना है, कैसा जीवन आपको जीना है, क्या आपके माध्यम से औरों का विकास हो, कल्याण हो, उद्धार हो, क्या वो बड़े धर्म की राहों पर? अगर ऐसी इच्छा है, अगर ऐसी भावना है, इसी भावना को संयम शब्द से पुकारा जाता है। कहां पंचेंद्रिय, कहां इंद्रियों के विषय भोग के अंदर जीव फंसा हुआ है, यहां से निकले, यहां से ऊंचा उठे। ये बहाना ना बनाए, ये जीव बहाना ना बनाए, हम तो चौथे गुण स्थान वाले हैं, हमको तो छूट है, हमें तो चलता है। अरे मेरे बाप, ये अपवाद मार्ग हैं। ऐसे ढेर सारे लोग हैं जिन्हें दुनिया भर के व्रत नियम स्वीकार नहीं किए हैं,
अभी गृहस्थ अवस्था में है, पत्नी बच्चों के साथ में है, लेकिन फिर भी गजब की साधना, गजब का वैराग्य उनका। आपके इसी भोपाल के अंदर ऐसे ऐसे पति पत्नी हैं, वो 40 साल के 45 साल के हैं, अखंड ब्रह्मचर्य का नियम वो लोग ले चुके हैं। ऐसे कई सारे लोग आपके इसी भोपाल में यहीं इसी पंडाल में बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी दुकान है, शॉप है, शोरूम, लेकिन जब तक महाराज जी का प्रवचन खत्म नहीं होगा तब तक यहां से वो लोग हिलते भी नहीं है। संयम बड़ी पवित्र वस्तु होती है। इस ज्ञान के लिए, इस वैराग्य के लिए, इस साधना के लिए कितना हृदय है आपका, कितना ऊंचाई पर आप जा चुके हैं बताइए आप। जब इतनी ऊंचाई मिलती है कि वो पत्नी, वो बच्चे, वो दुकान, वो गृहस्थी, वो मकान, वो रुपया, वो पैसा, वो सम्मान, ये और वो 100 चीजें हैं, उनका महत्व है। वो 100 चीजें, 1000 चीजें पूरी दुनिया बाद में हैं। पहला नंबर मेरे लिए आत्मा का है, पहला नंबर मेरे लिए परमात्मा का, खुद का, अपने आप का नंबर है। जब आप खुद को सेंटर में लेकर के आ जाते हैं, खुद मतलब स्वार्थ नहीं, लोभ नहीं, वासना नहीं, छोटी बुद्धि वाली बात नहीं, जब आप खुद अपने सेंटर में हो जाते हैं और जब आप खुद अपने आसपास दाएं बाएं घूम घूम करके अपने खुद के परिक्रमा लगाते हैं, अपने खुद की पूजा करते हैं, अपने खुद की आरती करते हैं, खुद आत्मदेव की पूजा करता है, वहीं से सारे पुराणों का, सारे चरित्रों का, सारे सिद्धांत का, सारे धर्म का, संस्कृति का उद्भव और जन्म हो जाया करता है। और भी संस्कृतियां थी, और भी संस्कृतियां थी विश्व के इतिहास में, लेकिन सारी प्राचीन संस्कृतियां काल कबलित हो गई। अतः पता ही नहीं है हाँ कौन सी संस्कृति थी। प्राचीन संस्कृति के अवशेष कहां पर दिखाई देते हैं? पुरातत्व विभाग में बड़े बड़े म्यूजियम बने हुए हैं। सरकार ने, कुछ सरकारी कुछ प्राइवेट बड़े बड़े म्यूजियम बने, संग्रहालय बने हुए हैं देश में विदेश में। उन संग्रहालयों में जा करके इतिहास की किताबों में पढ़ करके आप मालूम कर सकते हैं किस देश में कितने 1000 साल पहले कौन सी संस्कृति पैदा हुई थी। आज कहीं कोई नाम और निशान नहीं है। आज भी क्षमा संस्कृति, भगवान महावीर की पवित्र परंपरा, और आज भी अपने वैभव के साथ में, ठाट बाट के साथ में, शान के साथ में जिंदा है। तो वजह है वो सारे त्यागी व्रती जिन्होंने हाथ में इस संयम के इस रत्न को संभाला, जो उपकरण को संभाला है, इस स्पिरिचुअल डिवाइस को जिन्होंने अपने हाथ में पकड़ा है, थामा है। ऐसे तपस्वी त्यागियों को हम नमन करते हैं। जब तक इस धरती पर पिच्छी रहेगी, शास्त्र का उल्लेख है, जब तक इस धरती पर एक भी पिच्छीधारी रहेगा तब तक धरती समृद्ध रहेगी, मुस्कुराहट इस धरती पर रहेगी। और जिस दिन ये सारी पिच्छियां खत्म हो जाएगी, जिस दिन सारे तपस्वी, जिस दिन सारे त्यागी, जिस दिन सारे संयमी खत्म हो जाएंगे, उस दिन प्रलय आ जाएगी। प्रलय आज हम सब यहां पर बैठे हैं, कितनी सारी बार प्रलय इस आत्मा ने, इस जीव ने देखी है। लेकिन हे परमात्मा, हे करुणा निधान, हे त्रिलोक्यनाथ, हे वीतरागी, हे तीर्थंकर, हे सिद्धारंत भगवान, आप मुझे इतना संयम देना, मेरे में ऐसी बुद्धि, मेरे में ऐसा विवेक पैदा हो जाए कि मैं संयम ले सकूं। संयम ना भी ले पाऊं तो छोटे रूप में अणुव्रतों को धारण करूं, अणुव्रतों को स्वीकार करूं, और छोटे छोटे नियम भी नहीं ले पाऊं तो हे परमात्मा इतनी बुद्धि मुझे देना, कोई संयम की राह पे आगे बढ़े तो मैं उसके हाथ में एक ग्रास रख पाऊं। इतनी ताकत मेरे हाथों को दे देना। मुझे इतना लूला मत बना देना, मुझे इतना लूला मत बना देना कि मैं एक ग्रास उठा करके तपस्वी के हाथ में भी ना रख पाऊं। इतना अपाहिज मुझे मत बना देना कि जब मुंदराजों का विहार हो तो मैं 2 कदम भी साथ में न चल पाऊं उनके। हे परमात्मा, मुझे इतना भूखा भिखारी मत बना देना कि समाज के बड़े बड़े आयोजन हो और ट्रस्टी मुझसे कहें आप चंदा दीजिए, पूरे समाज का सामूहिक भोज होने वाला है, और आपको भैया मैं खुद को खाने को नहीं, तुमको मैं कहां से ला करके दूं। हे भगवान, इतना भिखारी मुझे मत बना देना। भगवान न भिखारी बनाता है और न भगवान समृद्ध बनाता है। ये अपनी सोच होती है, अपना पुरुषार्थ होता, अपना कर्म होता है। जिस सोच के दम पर, जिन पुरुषार्थ के दम पर, जिन सपनों की वजह से इंसान जीवित रहता है, उसी सपने का नाम धर्म अध्यात्म। तो धर्म सपने को अमृत पिलाता है, अमृत। बाकी सारे सपने नष्ट हो जाते हैं, भ्रष्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, चकनाचूर हो जाते हैं।
लेकिन जो सपना धर्म की शरण में बैठ करके देखा जाता है वो सपना अजर और अमर हो जाता है। काल उसे पराजित नहीं कर पाता, उसे नष्ट उसे नहीं कर पाता है। आज हम सब बैठे सपना देखिए, मुझे अपनी आत्मा का विकास और उद्धार करना है, और साथ ही साथ जो जो मेरे जिंदगी में मेरे संपर्क में आएगा उन सबकी आत्मा की उन्नति होनी चाहिए। अब उसके लिए क्या सोचना है, कैसी प्लानिंग करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सब आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आपकी लाइफ है, आपको जीना अपने हिसाब से। ऐसा ना हो जाए कि रुपये पैसों में इतना 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 खो जाओ, रुपये पैसों में इतना इतना खो जाओ कि मालूम पड़े कि धर्म क्या होता जानते ही नहीं है। आज भी इस दुनिया में, इस पूरी दुनिया में ऐसे ढेर सारे लोग हैं, विभिन्न देशों में रहने वाले, आज भी ढेर सारे लोग हैं जिन्होंने परमात्मा शब्द ही नहीं सुना है, जिन्होंने सात तत्व क्या नहीं सुना है। अजैन था कोई बात नहीं, कई जैन भी ऐसे हैं जो नहीं जानते सात तत्व चीज क्या होती है, इन पर श्रद्धा क्या होती है, सम्यक दर्शन क्या होता है। तो तत्व ज्ञान के जिन शब्दों से, जिस दुनिया से बाकी लोग बेखबर हैं, उस बेखबरी को मिटा करके उस अननोन को, उस अपरिचित को आपको परिचय दिलाना है और उनसे परिचय कराना है, अपने आप से परिचय कराना। कुछ ऐसा भी होता है जहां मौत नहीं पहुंच पाती है, कुछ ऐसा भी होता है न चांद की ज्योति होती है, न सूर्य का प्रकाश होता, न ट्यूबलाइट होती, न बल्ब होता, लेकिन फिर भी प्रकाश होता है। कुछ ऐसा होता है जहां तबला होता है, न ढोलकी होती, न तबला होता, न गिटार होता, न सितार होता, लेकिन फिर भी हृदय के भीतर एक संगीत गूंजता रहता है। एक ऐसा संगीत जो कभी सुना नहीं, जो कभी मैंने देखा नहीं, लेकिन कल्पना, अनाहत नाद, क्या अनाहत नाद, वो नाद गूंजने लग जाता है। कैसा सपना, जिस सपने पर हजार भूकंप और ज्वालामुखी एक साथ फट पड़ते, टूट पड़ते, फिर भी सपना खत्म नहीं होता है। उस सपने का नाम होता है मोक्ष जाने का सपना। मोक्ष जाने का सपना जो अपने हृदय के भीतर संजो कर रखता है,